अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। नाजरीन मोहतरम, पाकिस्तान के जो है अल्लाह तबारक व ताला ने वसाइल के एतबार से माला माल रखा हुआ है। यानी आप वहाँ पर जो है नेचुरल मिनरल जो है, कुदरती वसाइल जो है वो देखें, वहाँ पर अल्लाह तबारक व ताला ने बहुत ज़्यादा रखे हुए हैं। ज़मीन हमारी जो है वो बहुत इंतहाई ज़रखेज़ है, पहाड़ हैं, खूबसूरत वादियाँ हैं, सारा कुछ है, दरिया है वहाँ पर। लेकिन इसके बावजूद जो है वहाँ पर वीरानी सी वीरानी छाती जा रही है। और इस वीरानी का अंदाज़ा आप इससे लगा लें कि वहाँ पर जो है वो नौजवान मुल्क छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। और हर साल जो है लाखों की तादाद में लोग जो है वो बैरून ममालिक यानी दूसरे मुल्कों के अंदर मुंतकिल हो रहे हैं। उसकी जो है वो सबसे बड़ी वजह जो है वहाँ पर जो वहाँ का सियासी निज़ाम है कि जो इंसाफ पर मबनी नहीं है। इसी तरह से वहाँ का माशी निज़ाम जो है वो तकसीम दर तकसीम के अमल से जो है वो दो चार है, जिसके नतीजे में एक तरफ तो एक एलीट क्लास यानी मालदार लोगों के जो है वो तबका वजूद में आ रहा है, तो दूसरी जानब गरीब से गरीब तक जो है वो लोग होते जा रहे हैं। इसी तरह से आप वहाँ पर जो है अदालती इंसाफ देखें तो आप वहाँ पर ये माकूला तो सुन रखा होगा कि वकील करने की ज़रूरत नहीं है, जज कर लो ताकि फैसला तुम्हारे हक में आ जाए। जहाँ पर ये जो है निज़ाम की अबतरी हो, तो वहाँ पर किस तरह से बेहतरी की सूरत हाल जो है वो पैदा हो सकती है। लिहाजा यही वजह है कि नौजवान जो है वो दिन ब दिन जो है वो मुल्क के निज़ाम से बेजार होकर दीगर मुल्कों में जाने के लिए तैयार हैं। आप इसका अंदाज़ा जो है हमारे पासपोर्ट ऑफिस के बाहर जाकर देख लें कि जहाँ पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, हज़ारों लोग जो है वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर पासपोर्ट जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। और पासपोर्ट अप्लाई करके ज़ाहिर बात है कि वो मुल्क छोड़कर जाना चाहते हैं। यही वजह है कि आपको कभी महकमा पासपोर्ट में जो है लेमिनेशन पेपर जो है वो कम पड़ता नज़र आएगा, तो कभी वो स्याही नहीं मिल रही होगी कि जिससे पासपोर्ट जो है वो प्रिंट किए जाते हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, ये सारी सूरत हाल है। फिर ये भी नहीं कि पाकिस्तान की धरती, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, कि भांज नहीं है। वहाँ पर नौजवान जो है वो इतने बासलाहियत हैं कि आप देखिए गली कूचों के अंदर खेलने वाले नौजवान जो है वो टेनिस बॉल से क्रिकेट का जिन्होंने आगाज़ किया, उनमें नामवर जो है नाम वसीम अकरम का है, वकार यूनुस का है, आकिब जावेद का है, आमिर का है, आसिफ का है। लेकिन आप देखिए कि वो वर्ल्ड क्लास बॉलर बने, और शोएब जैसी तेज़ रफ्तार गेंद तो आज तक किसी ने नहीं करवाई है। फिर हॉकी के अंदर देखिए कि शीशम की टहनियों से हमारे गोजरा फैसलाबाद के नौजवान जो है वो अपने खेल का आगाज़ करते थे, और खेलते खेलते वो जो है वो इस मुकाम तक पहुंच जाते थे कि उन्होंने फिर वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर नुमाइंदगी की। स्क्वाश में आप देखें कि दो घरानों के नौजवान थे, जो जानशेर और जहांगीर खान, वो देखे कि वो किस तरह जो है वो बुलंदी पर गए, और कई कई मरतबा उन्होंने वर्ल्ड कप और वो उसके दीगर एजाज़ात जो है वो अपने नाम किए, और वो पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहे। इसी तरह से आप देखिए ओलंपिक्स में जो नौजवान जाते हैं, वहाँ पर कोई भी हुकूमती जो है वसाइल उनको दस्तयाब नहीं होते हैं। वहाँ पर क्या होता है कि ज़ाहिर बात है कि वो नौजवान अपनी मेहनत के बलबूते के ऊपर अपने जितने भी महदूद तर वसाइल होते हैं उनमें काम करके जो है वो इस मकाम तक पहुँचते हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, बहुत बड़ी तादाद जो है वो पाकिस्तान छोड़ रही है, बहुत दुख की बात है। और ब्रेन ड्रेन जिसे कहा जाता है, वो इसको रोकने के लिए हमारी हुकूमतें कोई भी ऐसे इकदाम नहीं कर रही कि जिसके लिए जो है वो कोई मौसर साबित हो सके। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि 2023 के अंदर जो इंतहाई स्किल्ड पर्सन थे, यानी कि बहुत ही पढ़े लिखे नौजवान, बड़े ही हुनरमंद नौजवान, वो पाकिस्तान को छोड़कर जो है वो चले गए हैं। और गुज़िश्ता साल की निस्बत इसमें तकरीबन 119% इजाफा देखा गया है। मुलाजमत के लिए बैरून मुल्क जाने वाले जो इंतहाई स्किल्ड पर्सन लोग हैं, उन हुनरमंद अफराद की तादाद 2022 में 20,856 थी, जो 2023 में बढ़कर 45,687 हो गई। यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह से वहाँ पर जो है ये तादाद में इजाफा हुआ है, और तादाद जो है वो दुगना हो गई है। इसी तरह से आला तालीम याफ्ता और नीम हुनरमंद अफराद के मुल्क को छोड़कर दीगर ममालिक में काम करने की गर्ज से मुंतकिल होने की शरह में भी 26.6% का इजाफा देखा। तो दूसरी जानिब नाज़रीन मोहतरम, ज़ाहिर बात है कि जब इतनी बड़ी तादाद में लोग जो है वो दूसरे मुल्कों में जाकर आबाद होंगे, तो वहाँ पर फिर ज़ाहिर बात है कि जराइम में जो मुलविस लोग हैं वो भी जो है इन आदादो शुमार को होशरुबा तादाद तक बढ़ा देंगे। तो सेनेट की कायमा कमेटी बराए खारजा के इजलास में इंकशाफ हुआ है कि बैरून मुल्क कैद पाकिस्तानियों की तादाद 29,000 हो गई है। सऊदी अरब में 9,000 और यूएई में 9,500 पाकिस्तानी जेलों के अंदर बंद हैं।
امریکی شہر واشنگٹن میں 44 پاکستانی قید ہیں، جبکہ ہاسٹن میں 10 ملزمان اور 16 قیدی ہیں۔ برطانیہ کے شہر مانچسٹر، جہاں پر 18 لاکھ کے قریب پاکستانی مقیم ہیں، وہاں پر 330 پاکستانی قیدی جو ہے وہ جیل کے اندر رہ رہے ہیں۔ اسی طرح سے جرمن شہر فرینکفرٹ میں 1,24,000 پاکستانی مقیم ہیں اور 78 پاکستانی قید ہیں، جبکہ 16 کے خلاف مختلف نوعیت کے مقدمات چل رہے ہیں۔ اسپین میں بھی جو ہے پاکستانیوں کی آبادی اب قریباً 1.5 لاکھ کے قریب پہنچنے کو ہو گئی ہے، اور اس میں بھی جو ہے وہ 80 قیدی مختلف جیلوں کے اندر جو ہے وہ قید ہیں، جبکہ 26 کے خلاف مقدمات زیر التوا ہیں۔ اٹلی میں 130 پاکستانی قید ہیں، جبکہ 200 مختلف مقدمات میں زیر حراست ہیں۔ یونان میں 615 پاکستانی قید ہیں، جبکہ 196 کو مختلف مقدمات کا سامنا ہے۔ زیادہ تر پاکستانی بڑے جرائم، جن میں قتل، منشیات کا استعمال یا قبضے میں رکھنا یعنی کہ ہراساں کر کے رکھنا، جنسی تشدد یا ہراسگی، انسانی اسمگلنگ، بھتہ خوری، اغوا برائے تاوان، چوری، ڈکیتی، فراڈ، جعل سازی، منی لانڈرنگ، جاسوسی، منشیات اسمگلنگ، غیر قانونی اسلحہ رکھنے، سائبر کرائم، لڑائی جھگڑے جو ہے ان میں شامل ہے، اور ان کی وجہ سے جو ہے پاکستانی جیلوں کے اندر قید ہیں۔ تو ناظرین محترم، یہ 2 حوالوں سے میں نے آپ کے سامنے اعداد و شمار رکھ دیے کہ کون سے پاکستانی اور کتنے پاکستانی جو ہے وہ بیرون ملک گئے ہیں، اور کتنے پاکستانی جو ہے بیرون ممالک جیلوں کے اندر قید ہیں۔ تو اسی طرح کے معلوماتی پروگراموں کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں، اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے۔ آپ کا